वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बाबद जो थे आम डिस्कस करवा बीटी कॉटन बाबद विशेष करिकी। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो थे आम देखा विशेष करिकी बीटी कॉटन बाबद। सो आरंभ करवा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बाबद रे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आम विशेष करिकी देखी था जी कि पेस्ट को विशेष करिकी रेजिस्टेंट करता है, पेस्ट को ग्रो करिया को दिएनी बा इंसेक्ट को ग्रो करिया को दिएनी। तो सी प्रकार प्लांट को आम कौन को ना पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बोल के कही था। तेणु से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट रे आम ये विशेष करिकी डिस्कस करवा बीटी कॉटन बाबद रे कि किभଳି भाବରେ ता देहरे जो इनसेक्ट विशेष करिकी बॉल वर्म जोटा लगी थाए ताकू किभଳି भाବରେ से रेजिस्टेंट करे बा किभଳି भाବରେ ये प्लांट प्रोड्यूस करा जायछि से बाबद रे हम डिटेल से एठी हम डिस्कस करबा। सो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बाबद रे हम प्रथमे किछिटा कथा हम जानिबा जे किभଳି भाବରେ ई जो पेस्ट को रेजिस्ट करा होछि जो प्लांट प्रोड्यूस करा जाउछि जे पेस्ट को किभଳି भाବରେ से प्लांट रेजिस्ट करछि से बाबद हम जानिबा। तो सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तेणु किछि देखा जाय जे देयर आर सम सेवरल नेमाटोड्स जी की पैरासाइट भाବରେ रही थाए बहुत प्लांट्स एवं एनिमल पाखरे इवन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पाखरे। जेमति गुटे नेमाटोड मेलियोडेन डेग्नी गायनी Icognitia infects the root of tobacco plant and causes a great reduction in yield। जी की कौन करे ना ये जो मेलियो डिगाइनी इनकॉग्निटा जी की कौन करे ना अफेक्ट करे विशेष करी टोबाको प्लांट रूट रे एवं कॉजेस ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। सो ये नोवेल strategy was adapted to prevent this infection, which was based on the process of RNA interference, जोटा कि RNAi आम विशेष करके यूज करता जोटा कि it takes place RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense। So this method involves silencing of a specific mRNA to a complementary double-stranded RNA molecule that binds and to prevents translation of mRNA, that is silencing। The source of this complementary RNA could be from an infection virus having RNA genomes or mobile genetic elements that transposons that replicate via an RNA intermediate। तेणु ये जो RNA साइलेंसिंग बाबद कथा कहवा जी जितेबाला गोटे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म RNA जो mRNA प्रोड्यूस होची जो स्पेसिफिकली होस्ट जो आम पैरासाइट जी रोची सी गोटे पर्टिकुलर जीन थ्रू रे कौन कर mRNA प्रोड्यूस करके एक्सप्रेस कर। तो सी प्रकार प्रोसेस रे जदि तार जो mRNA प्रोड्यूस होची ता सहित जदि आम डबल गोटे स्ट्रांड माने कौन सी वे रे अटैच हो पार विशेष करके जो साइलेंसिंग प्रोसेस थ्रू रे जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप हो तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होगा माने सी जो mRNA जी की ट्रांसलेशन पर जो प्रोटीन डेवलप होता है बाय द वे होस्ट प्लांट को नष्ट करता तो सी कौन हो ग्रेजुअली तार जो mRNA सहित बाइंड हवा द्वारा mRNA आउ ट्रांसलेशन प्रोसेस रे प्रोटीन तैयारी कर पारन बाय द वे डिग्रेड हो जाउची। तेणु ये केस रे प्रोसेसटा को हम कौन कहबा ना जे जीन साइलेंसिंग। तो ये जीन साइलेंसिंग प्रोसेस थ्रू रे कौन हो पड़ची ना आम प्लांट प्रोड्यूस करिपरिबा जोटा कि आम जो विभिन्न प्रकार जो पैरासाइट जो रोची जी की इनसेक्ट गुड़ाक विशेष करिकी जो अफेक्ट करुच्ची तो तार जीन को मध्य आम साइलेंस करिपरिबा बा डिफरेंट ट्रांसपोजन्स थ्रू रे मध्य आम कौन करिपरिबा ना जीन्स साइलेंसिंग करिपरिबा। तो से भली जो जीन को ट्रांसफर करने हेले आम से केस रे कौन करुचे ना यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स दैट इज नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produces both sense and antisense RNA।
in the host cells. So these two RNA being complementary to each other formed a double-stranded, that is initiated RNAi, and thus silenced the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not be survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasites. ତେଣୁ जो कन्सिक्वेन्सली आम देखिले जे जो आम पारासाइट रोचे विशेष करके से पारासाइट रो जो जीन जो प्रोड्यूस होची तो से जीन माने जो एमआरएनए प्रोड्यूस करची ताकू जदि हम साइलेंस करदेले एवं जहाँ फल कौन हम ना सी माने आउ एक्सप्रेस जो कैरेक्टर जो हो पार ना तेणु मे बी सी आउ बची न पारे एवं बाय द वे ये आम कहबा जो प्लांट माने रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट हैला बोली. So it would which could decrease the amount of pesticide use. तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेभलप हुआ द्वारा कौन लाभ होची ना अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स जहाँ भी आम यूज कर थांतु तो सी सब जिनस को कौन हो ना कमे पार्छु. सो लाइक दैट बीटी टॉक्सिन मध्य से भले बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, but BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need for insecticides, in effect created a biopesticide. For example, BT cotton, BT rice, BT tomato, BT potato, BT soybean etc. जोटा एक प्लांट आमर विशेष करके प्रोड्यूस हो. तेणु ये जो आम देखिले जो आमर नेमाटोड रो जमती जीन एक्सप्रेशन को आम साइलेंस कर पारे तो से भाव में किसी बैक्टेरिया अच्छी जमती कि जोटा कि बैसिलस thuringiensis बैक्टेरिया जी कि कौन करे ना बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करे एवं से बीटी टॉक्सिन कौन करे ना जो लार्वाल फॉर्म ऑफ बॉल वर्म विशेष करके विभिन्न प्रकार जो कॉटन प्लांट को विशेष कर कथा जब आम कहवा जी नष्ट कर तो से प्रकार से जो बॉल वर्म तो सी जो आसी तो सी जो सी जो क्रिस्टाल फॉर्म रो जो टॉक्सिन को सी जो खाए तो से बॉडी रे माने डिजॉल्व होगी ताको कौन करे ना मारी दे थाए. तो किभली भाव प्रोसेस होता है ताको आम डिटेल्स पढ़ा आगु को. तेणु ये आम देखले जे बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर बैक्टीरिया तार जीन को जदि आम कौन कर ना इंट्रोड्यूस करवा तो द्वारा जो प्लांट डेवलप है दैट इज रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप है जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप है बा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप है. तो से प्रकार प्लांट को आम कौन कहवा ना बीटी प्लांट बोलिकी कहवा बीटी क्रॉप्स बोलिकी कहवा जमती कि आमर बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टमाटो ये सब जो प्रकार जो प्लांट सब रही. सो नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज डिटेल्स रे दैट इज बीटी कॉटन बाबद रे जी बीटी कॉटन किभली भाव में आमर प्रोड्यूस करा जाइथे एवं ता बाबद रे कौन डिटेल्स आम जानिबा. So BT cotton is a genetically modified organism, GMO, genetically modified organism or genetically modified pest resistant plant cotton variety which produces an insecticide to combat bollworm. bollworm को कमेवा पाई बा bollworm को माने नष्ट करिया पाई बा कम्बैट करिया पाई दूरेवा पाई ई प्रकार प्लांट वेराइटी प्रोड्यूस करा जायछि. सो स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस ओवर 200 डिफरेंट बीटी टॉक्सिन्स. पाखापाखि देखा जाए जे जो बैक्टीरियल स्ट्रेन जो रही बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस पाखापाखि 200 डिफरेंट बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. सो ईच हार्मफुल टू डिफरेंट इनसेक्ट्स. डिफरेंट इनसेक्ट में से गुड़ाक कौन होता है ना हार्मफुल होता है. सो मोस्ट नोटेबली BT toxins are insecticidal to the larvae of moth, butterflies, beetles, cotton bollworms and flies but are harmless to other forms of life. तो ये सब मानक मथ बटरफ्लाइज बीटल ये मानक कौन ना हार्मफुल बट हायर ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट हार्मफुल.
So the gene coding for Bt toxin has been inserted into cotton as a transgene, causing it to produce this natural insecticide in its tissue. तो ये जो जीन जोड़ा कि बीटी टॉक्सिन पे पर्टिकुलरली जो जीन रही सी जीन टाको माने कौन कटन प्लांट जदि आम सेल रे जदि इंट्रोड्यूस करि परिबा ताले से टॉक्सिन प्रोड्यूस हो बाय आमर जो इनसेक्ट गुड़ाक इफेक्ट पकाउछन्ति बा इनसेक्ट गुड़ाक जो नष्ट करुच्ची प्लांट को ता देहर आम बंचई पारिबा। तो ये बीटी कटन बाबद रे आम जानिबा जे तार हिस्ट्री कौन रही जे हिस्ट्री रे जदि आम आसीबा दैट इज बीटी कटन वाज फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर फील्ड ट्रायल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स रे प्रथमे करिकी हमर प्रोड्यूस करा जायथिला बा फील्ड ट्रायल पे यूज करा जायथिला in 1993. So and first approved for commercial use in the United States in 1995. तो प्रथम करिकी कमर्शियल यूज हेतला एला 1995 रे। So BT cotton was approved by Chinese government in 1997 रे BT cotton को चाइना कौन करथिला ना चाइना गवर्नमेंट अप्रूव करथिला। सो इन 2002 a joint venture between Monsanto and Maheko introduced by BT cotton to India. So in 2011 that is India grew the largest GM cotton crop at 10.6 million hectares. India प्रथमे करके 10.6 million hectares प्रथम चाष करथिला तापरे धीरे धीरे आमर जो आमर सरी तापर ता तलको जदि हम देखिबा यूएस जीएम कॉटन पाखपाखि 4 मिलियन हेक्टर्स से चाष करथिला। सेकेंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड जी कि होजी सेकेंड लार्जेस्ट एरिया। सो फॉलोड बाय चाइना दैट इज 3.9 मिलियन हेक्टर्स, पाकिस्तान with 2.6 million hectares. So by 2014 96% of the cotton grew in the United States was genetically modified, that is BT cotton, and 95% cotton grown in India was GM. तेणु इंडिया रे हम जे देखिबा पाखापाखि 95% टोटल कॉटन प्लांट भितर 95% पाखापाखि हमर ई बीटी कॉटन फार्म थिला। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जीएम कॉटन एज द 2014 ईयर अनुसार जदि हम देखिबा जे सबठारु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थिला ई कॉटन नॉर्मल कॉटन और जीएम कॉटन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल्स बिहाइंड बीटी कॉटन प्रोडक्शन? ये जो बीटी कॉटन हम देखो जो प्रोड्यूस होची कौन पे ये बीटी कॉटन आसिला कौन तार प्रिंसिपल्स रही। द प्रिंसिपल बिहाइंड बीटी कॉटन प्रोडक्शन एज cotton plant that produces flower and ball is often destroyed by lepidopteran larva. जो लार्भा टाइप जोटा बॉल वार्म लार्भा बोली कि हम कहूँ जोटा लेपिडोटेरन लार्भा बोली कि हम कहूँ। सो द बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis produce a protein known as crystal crystal which when ingested by larva kills the organism. तो देखागला जी Bacillus thuringiensis द्वारा प्रोड्यूस होथुवा जो प्रोटीन जोटा कि हम कहूँ क्राय प्रोटीन IAC प्रोटीन बोली कि जोटा हम कहूँ से क्रिस्टालटा जिते बड़े ऐसे बॉल वार्म खाई थाए तो से सी कौन होता है ना मरी थाए। तो से कारण या आमर बीटी कॉटन ये प्रकार जो माने कौन कथा देखिए से basing on this observation the producing crystal commonly known as BT gene is transferred to the cotton plant producing transgenic cotton plant known as BT cotton that produces cryoprotein. Such transgenic plant keeps away the insect because when the larva feed upon the plant and ingest the cryoprotein thereby causing their own death. तेणु ये जो आम ऊपर जो स्टेपटा आम देखले जो प्रिंसिपल देखले जे सी जो क्रिस्टाल प्रोटीन जिते खाइला तो से जो बैक्टीरिया मरी जाउची ये सॉरी बॉलवार्म मरी जाउची तेणु से कथाटा को लेकिन आम ये इंट्रोड्यूस कले जे से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को जदि आम कॉटन प्लांट रे आम इंट्रोड्यूस करवा जहाँफल कौन हो पार ना से जो क्रिस्टाल डेभलप हम से क्रिस्टाल को जिते ये बॉलवार्म खाइब तो से तार डेथ निश्चित भाव में हम।
सो नेक्स्ट आम आसवा दैट इज ये आम डायग्रामेटिकली देखा जे कटन बॉल विथ बॉल वार्म किभଳି भाव लगी सेमती आउ गोटे डायग्राम रही. सो नेक्स्ट आम आसवा दैट इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीटी कटन किभଳି भाव आमर ये जो बीटी कटन को प्रोड्यूस करा जाए को मेथड रे विशेष करके प्रोड्यूस करा जाए. सो मेथड जदि हम देखा दैट इज Bacillus thuringiensis producing cryocrystal protein is the source to have cryogene that can be used to produce cryogene construct. तेणु जो क्रायो प्रोटीन जो डेभलप करछे से आम कौन कर डेभलप कर तार जीन को आम कंस्ट्रक्ट कर. द कंस्ट्रक्टेड डीएनए विथ क्रायोजीन कैन बी डेलीवर्ड टू कटन सेल आइदर फॉलोइंग मेथड 1 और मेथड 2. कौन से मेथड 1 और मेथड 2 ना मेथड 1 इज द एग्रोबैक्टीरियम मेथड of gene delivery and method 2 is the direct gene delivery by micro projectile bombardment by gene gun method बोली कि हमें कही था. So method 1, that is in method 1 the gene construct is introduced into the plasmid that is incorporated into bacteria. Such bacteria are co-cultured with cotton plant cells in petri plate. So this allows integration of desired gene that is cryogene by desired DNA to chromosome of cotton cells. तेणु ये जो मेथड 1 जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मोर या वीडियो मध्य अच्छे आप देखिपारती. तेणु जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर किभଳି भाव आम विशेष करके जो प्लाज्मिड जो जीन आमर आसला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्लाज्मिड सहित इंटीग्रेट होला पोरे ताको आम कौन करूँ ना गोटे बैक्टेरियम देह ट्रांसफर कलापर से बैक्टेरियम थ्रो रे एवं प्लांट सेल को लेकिन को कल्चर कलापर जो सेल को ट्रांसफर हो स्क्रीन कलापर जो सेल प्रोड्यूस हो ट्रांसजीन बियर कर तो ताको आम कौन करे ना टिश्यू कल्चर थ्रो रे ग्रो कराला आम से माने कौन बीटी कटन आम पाइपर प्लांट पाइपर. सेमती मेथड 2 इज द डायरेक्ट जीन डिलीवरी मेथड from the cryogene construct. So multiple copies of it are produced. So gold particles are coated with such DNA. Such DNA coated gold particles are known as microprojectiles. So through the gene gun, the microprojectiles are bombarded on cultured cotton cells. So on entry of microprojectile into the cell, the cryogene is released from gold particle and may get incorporated into the genome of the cell. तेणु ये केस रे माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट प्रोसेस थ्रू रे भी मध्य जोटा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सारे रेप्लिकेट कराला पर ताको गोल्ड प्लेटेड माने पार्टिकल स्ट्रक्चर तैयारी करा जाए कि कौन करा जाए ना माइक्रो प्रोजेक्टाइल प्रोसेस थ्रू रे कौन करा जाए ना सेल भीतर को एंट्री करा जाए. So once the cell produced following either of the method are screened, the transgenic cell is isolated. Then the transformed cells are cultured through tissue culture to have a regenerated plant to be called as BT cotton. तेणु ये आम डायग्रामेटिकली देखा जे ये जो Bacillus thuringiensis प्रोटीन ए सॉरी बैक्टीरिया रहा दैट इज विथ क्रायोक्रिस्टल प्रोटीन को आम आइसोलेट कला पोरे ये जो जीन कंस्ट्रक्ट आम कले जो क्रायोजीन आम कंस्ट्रक्ट कले आइदर मेथड 1 और मेथड 2 थ्रू रे आम जीवा. मेथड 1 दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मेथड ऑफ जीन डिलीवरी. तो ये आम प्लाज्मिड को आइसोलेट कला पोरे एथिरे जीन टे को माने कोन कले ना इंसर्टेड कले एवं बाय द वे सी बैक्टीरिया आउट से जो कंस्ट्रक्टेड जीन को आम आउट बैक्टीरिया रे इंट्रोड्यूस कले एवं इंट्रोड्यूस होला परे ताकू को कल्टीवेशन आम कले कटन सेल विथ ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया. बर्तमान ये जीन ट्रांसफर होला परे सी सेल को बर्तमान कौन करा जे ना जो सबु सेल को तो हेतु कौन सी माने नहीं किसी सेल को हेतु कि सेल को हे नथबो तेणु ता भितर आम सेल को स्क्रीनिंग कलु फॉर ट्रांसजीन. ये हला मेथड 1. सेमती मेथड 2 केस रे जदि हम देखिबा दैट इज क्रायोजीन. क्रायोजीन केस रे जीन रेप्लिकेशन हला जीन रेप्लिकेशन हला परे जीन गन मेथड रे गोल्ड पार्टिकल्स फॉर्म रे कोटेड विथ डीएनए टा होती गोल्ड पार्टिकल गोल्ड थ्रू कौन हो ना कोटेड हो बाय द वे माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट थ्रू रे आम कौन कले ना जीन डिलीवरी कले. वन्स सेल स्क्रीन है
जो सेल को आम स्क्रीनिंग कला कि आम जापर कि ट्रांसजीन बियर कर नहीं तापर ट्रांसफॉर्म द सेल सिलेक्टेड विथ सिलेक्टेबल मार्कर देन टिश्यू कल्चर थ्रू रे आम कौन कहीपर ना ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन प्लांट आम पाइपर। तो ये तो आम देखिले व्हाट इज द मेथड टू प्रोड्यूस द बीटी कॉटन। बर्तमान आम देखा व्हाट इज द मेकानिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ बीटी टॉक्सिन। जो बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होची किभली भाव रे ये इंसेक्ट को मारी थाए से मेकानिज्म आम देखा। So BT cotton was created through the addition of genes encoding toxin crystals in the cry group of endotoxin। जे हमरो बीटी कॉटन जो विशेष करिकी जो थरे हमें ये जो बीटी टॉक्सिन जीन विशेष करिकी एडिशन करथा एवं जी की एंडोटॉक्सिन डेवलप करथा है। सो व्हेन इंसेक्ट अटैक एंड ईट the cotton plant, the crytoxin and or crystal protein are dissolved due to high pH level of the insect stomach। that is पाखापाखि pH पाखापाखि 12 पाखापाखि जेतबेले ये जो बैक्टीरियल बॉडी भितरे जो ये सॉरी जो क्रिस्टल फॉर्म प्रोटीन रही थाए सी बर्तमान माने कौन इनएक्टिव फॉर्म बा प्रोटॉक्सिन फॉर्म रही थाए जोटा कि टॉक्सिन फॉर्म जो रहा सी जितेबाला आसो बा से जो क्रिस्टाल गुड़ा को जो बॉल वार्म खाइब तो बॉल वार्म खाइला माने कौन हम ना ता भितर जो मिडगट तार जो रही से मिडगट रे पीएच जितेबाला हाई हो जाए पीएच माने खाइबा द्वारा पीएच हाई से केस रे रहा तेणु से हाई पीएच रे कौन हो जाए ना ये जो टॉक्सिन टा एक्टिव हो जाए। तो वंस एक्टिव है से जगह डिजल्व जो इनएक्टिव फॉर्म जो थी एक्टिव फॉर्म है डिजल्व एंड एक्टिवेटेड क्राई मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू द कैथेरिन लाइक प्रोटीन ऑन सेल्स कंप्राइजिंग द ब्रॉस बॉर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मिडगट रे तार जो रही जो पोकर मिडगट रे जो वाल रे जो ब्रॉस बॉर्डर रही तो से मिडगट रे जाइए कैथेरिन लाइक प्रोटीन सहित से कौन हो ना बॉन्ड करिवो बा अटैच हो जाफल कौन हम ना द एपिथेलियम ऑफ द ब्रॉस बॉर्डर मेम्ब्रेन्स सेपरेट्स द बॉडी कैविटी फ्रॉम द गट। जो तार जो बॉडी कैविटी एवं जो आमर रहा मिडगट त्या सहित बॉडी वाल सहित जो अटैच होता सेपरेट करदे। तो सेपरेट होगला जहाँकि कौन कर ना while allowing access for nutrients जहाँफल the cryotoxin molecules attach themselves to specific location on the cadherin like proteins present on the epithelial cells of the midges and ion channels are formed which allow the flow of potassium ions। तो once से जगह cadherin like जो प्रोटीन सहित ये प्रोटीन जो अटैच होगला अटैच है से जगह कौन करे ना जो पोटासियम आयन फ्लो करे माने आयन चैनल डेवलप है एवं आयन चैनल्स डेवलप है से जगह पोटासियम आयन कौन हुए ना माने आउटसाइड रु आसवा को लगे जहाँफल कौन हुए ना ये जो इनसाइड द चैनल थ्रू द चैनल जो पोटासियम आयन आसवा रेगुलेशन हवाटा ठीक किंतु जिते अनचेक्ड फॉर्म रे रहिबो तब चेक करी हबो नहीं जोटा कि कौन करे ना leads to death। So regulation of potassium concentration is essential and is left unchecked causes death of the cells। So due to the formation of cry-ion channels sufficient regulation of potassium ion is lost and results in the death of epithelial cells। The death of such creates a gap से जगह कौन हुए ना गोटे पूर डेभलप हो जाए तार मिडगट रे सब पूर डेभलप हो जाए पूर डेभलप हो गला सी जगह आउ सी बंची पारे ना। तेणु ये है आमर मेकानिज्म। तेणु मेकानिज्म टाक आउ थे माने आम देखिले जे किभली भाव ये केस रे जो इनसेक्ट बा बॉल वार्म जो खाई थाए तार मिडगट रे किभली भाव पूर डेभलप हुए सीटा आम डायग्रामेटिकली देखा जे जो क्रिस्टल प्रोटीन रहा तो से क्रिस्टल प्रोटीन को जो इनसेक्ट मिडगट को नौचे तो से जगह पीएच पाखापाखि 12 रहा द्वारा तो मैंने अल्कालाइन फॉर्म रहा द्वारा से जगह कौन हो ये जो प्रोटॉक्सिन फॉर्म रोचे जी क्रिस्टल प्रोटीन गुड़ाक टॉक्सिन गुड़ाक सी बर्तमान कौन हो सल्यूबलाइज्ड फॉर्म को पलि आस जहाँफल से कौन हो ये प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग हवा द्वारा ये प्रोटॉक्सिन बिकम्स एक्टिवेटेड दैट इज एक्टिव टॉक्सिन।
तो बर्तमान यार ये जो एन एन साइड दिस वन इज द एन टर्मिनाल जेहेतु गोटे प्रोटीन एन टर्मिनाल ये गोटे सी टर्मिनाल तेणु ये जो सी टर्मिनाल पार्ट ये पार्ट तक माने कौन हो ना प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग हवा द्वारा ये रिमूव हो बाकी एन टर्मिनाल पार्ट गुड़ाक आसिक कौन करेंगे ये जो रहा मिडगट एपिथेलियल मेम्ब्रेन सी आसिक ये जगह बाइंड करला फल ये जगह पोटासियम आयन ह्यूज रेट मूव कर तेणु मूव करने द्वारा कौन हम ना आउ अनचेक्ड फॉर्म रहा चेक फॉर्म है सीना जहाँ भी आयन चैनल क्लोज हो कि जहाँ भी हो तेणु ये अनचेक्ड फॉर्म रे फ्लो होगा द्वारा कौन है ना बॉडी सिस्टम भितर गोटे पुरटे डेभलप है जहाँफल सी जो मिडगट पुर डेभलप है जहाँफल सी आउ बेसी दिन माने बंची पारे ना तेणु ये है आमर माने कौन मेकानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोसेस तेणु अनुरोध जी जदि थरे बुझी न हो दुई रु तीन थर आप देखूँ और भल भाव बुझंतु जो लेखा अच्छी ताकू भल भाव पढ़ंतु इजिली आप बुझीपारे किसी असुविधा ना सो ये गोटे क्वेश्चन आसे जे व्हाई डज दिस बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस जे आम देखिले टॉक्सिन जमीती इफेक्ट पकाउची बॉलवर्म केस रे कहीं सी टॉक्सिन बैक्टीरिया को मारी पारने बिकॉज तार गोटे जदि आम कथा कहवा दैट इज प्रोटॉक्सिन फॉर्म रे रही है इन केस ऑफ बेसिलस रे जेतेबेले बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए प्रोटीन प्रोड्यूस हुए एज एन रिमेन्स एज ए इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म रे बट वंस एन इनसेक्ट इंजेस्ट तो इनसेक्ट जेतेबेले खाई दउची बा इंजेस्ट करची तो सेतेबेले तार जो सिस्टम रे पीएच लेवल जेतेबेले अल्कालाइन रे से पड़ी जाउची क्रिस्टल प्रोटीन तो सेतेबेले सी कौन होची ना सॉल्युबलाइज्ड होची सॉल्युबलाइज्ड हला परे जा फले सी कौन होची ना सी जो इनएक्टिव फॉर्म रो जो टॉक्सिन टा सीटा कौन होची ना प्रोटॉक्सिन टा बर्तन ग्रेजुअली एक्टिवेटेड फॉर्म बा टॉक्सिन फॉर्म को पळे आछी जा फले कौन होची ना या बॉडी सिस्टम रे पूर डेवलप करची एवं पूर डेवलप हला परे सी इनसेक्ट डेथ होची देन नेक्स्ट आम आसवा व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बीटी कॉटन जे कौन पाई यार कौन एडवांटेजेस रही जो कि एते मात्रा रे हमर पाखापाखि जो 95% पाखापाखि आम यूज करचु बीटी कॉटन को सो द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ बीटी कॉटन आर इंक्रीजेस यील्ड of cotton due to effective control of 3 types of bollworms कहीं ना अमेरिकन bollworms spotted bollworms आ गोटे पिंक bollworms तो ये माने बहुत माने भेरी इफेक्टिव रही था जोटा कि आम कंट्रोल कर bollworms को एवं हमर जो प्रोडक्ट माने जो कॉटन जो प्रोड्यूस हो आम कॉटन प्रोडक्शन हमर जो यील्डिंग कैपेसिटी को आम बढ़ाई पारिबा ता छड़ा इंसेक्ट बिलोंग टू लेपिडोप्टेरा that is bollworms are sensitive to crystalline endotoxic proteins produced by BT gene which in turn protects the cotton from bollworms तेणु ये जो आमर विभिन्न प्रकार लेपिडोप्टेरा ग्रुप रो जो इंसेक्ट गुड़ाक रही सी सेंसिटिव फॉर ए क्रिस्टलाइन एंडोटॉक्सिन ये बीटी टॉक्सिन प्रति से माने सेंसिटिव जहाँ फल आम कौन कर पड़े ना आम जो विभिन्न प्रकार जो लॉस होता तो सी जो बीटी माने कौन सॉरी कॉटन जो लॉस होता चाषी जो हताश हो जाते बेले बेले देखा जे चाषी मैंने विष भी पी दौले तेणु कहीं एत सारा मनी इन्वेस्ट करके जदि लॉस हो जहाँफल कौन ऑब्वियसली जड़े सुइसाइड करने बाउंड माने होता है तेणु से केस रे आम ताकू इनक्रीज करे पारे ता छड़ा रिडक्शन इन इंसेक्टिसाइड्स यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन इन व्हिच बॉलवर्म्स आर मेजर पेस्ट तेणु आ कौन ना जो इंसेक्टिसाइड्स आम यूज करते ताकू मध्य आम बहुत मात्रा आम कमे पार सो पोटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट आ कौन ना पोटेंशियल जब आम देखा जी अमाउंट आम माने कौन विदाउट बीटी कॉटन यूज न करके आम नॉर्मल कॉटन प्लांट यूज करवा जी जहाँ आम प्रोड्यूस करते तार माने कौन ताकि से केस रे जब बीटी कॉटन को यूज करवा से तुलन आमर कम खर्च रे आम अधिक प्रोडक्शन पाई परिबा तेणु से केस रे पोटेंशियली आम रिड्यूस कर परिबा कॉस्ट को सो रिडक्शन इन predators which help in controlling the bollworms by feeding on the larva and eggs of bollworm
तेणु आउ कौन कर ना आमर जो कंट्रोलिंग बॉल वार्म्स को आम कंट्रोल कर जोटा कि आमर विशेष करके आस्ते जो विभिन्न प्रकार प्रीडेटर से मानकर खाई थाए तो से संख्या सहित ये बॉल वार्म्स रो संख्या मध्य आम कमे पारिबा जाफल सी ये कहबार अर्थ है जे ये प्रीडेटर्स संख्या कमेबार अर्थ है जे जिते बॉल वार्म आसीबो प्लांट बॉडी को बा प्लांट शरीर को से प्रीडेटर्स भी आसबे जिते बॉल वार्म्स ये बीटी टॉक्सिन पाखक आसी पारिबो नाही तो बाहर से माने रहिबे प्रीडेटर जो हमर बॉल वार्म्स रहइबो जाफल कौन हम ना ये जो प्रीडेटर्स माने से खाई जाफल आमर बॉल वार्म्स रो संख्या बा से जो जेनरेशन से आम कमे पार से एग आ लार्भा को आम कमे पार सो नो हेल्थ हाजर्ड्स ड्यू टू रेयर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलरली हु इज एंगेज्ड इन स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स ये केस रे आम जी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर हेल्थ उपर कौन प्रभाव पड़े था बा आम जो रेयर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करुचे तेणु ये केस रे कौन बहुत सारा आम बेनिफिट्स पाई पारे जमी एडवांटेजेस रहा सेमती किसी लिमिटेशंस रोचे बीटी कॉटन रे कौन लिमिटेशंस ना हाई कॉस्ट ऑफ बीटी कॉटन सीड्स जो सीड आम यूज करवा फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन दैट इज बीटी कॉटन सीड्स तार कॉस्ट हाई रोचे समस्ते माने किनी पारे कॉस्ट तार हाई रोचे समस्ते किनी पारे कि नहीं आउ कौन ना इनइफेक्टिव अगेंस्ट शॉकिंग पेस्ट जो पेस्ट गुड़ाक विशेष करके शॉक करता है जो लीफ विशेष करके लीफ रो जो सेल सेप विशेष करके शॉक करता है सी प्रकार प्लांट माने जो इंसेक्ट ये बीटी टॉक्सिन इफेक्टिव नुह तेणु सीरा गोटे लिमिटेशंस आउ इफेक्टिवनेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ये जो इफेक्ट कंडीशंस रोचे ये हूँ शॉर्ट ड्यूरेशंस तेणु माने ये जो बीटी टॉक्सिन जो प्रभाव ये अल्प समय रही थाए तेणु दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बीटी कॉटन्स सो लास्ट टाइम आसवा व्हाट इज द सेफ्टी असेसमेंट ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया जेहेतु आम ये गोटे भेराइटी ये गोटे माने प्लांट हाइब्रिड तेणु यार ऊपर जो बिना माने कौन असेसमेंट थ्रो रे बा बिना सेफ्टी असेसमेंट थ्रो रे आम या यूज कर ना बिकज मे भी परवर्ती समय आम किसी माने कौन किसी खराब प्रभाव सृष्टि करे तेणु से देर आर सम टेस्ट जो टेस्ट थ्रो रे कि आम कन्फर्म हो था जी हाँ यहाँ यूज कले आम प्रति किसी क्षति नुह तेणु से सेफ्टी असेसमेंट ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया रे हम देखिबा इन इंडिया बीटी कॉटन हाइब्रिड्स वेर फास्ट प्रोड्यूस्ड बाय माहेको so BT cotton genes that is cry IAC NPT2I and AAD these ये जो तीनटा जीन आम देखिले ये तीनटा जीन रे मेन जीन जोटा आम क्राई जीन बोली के हम कहूँ तो से मेन जीन ये क्राई जीन रही थाए विशेष करके हमर मेन बीटी कॉटन जीन जोटा आम कहूँ ता छड़ा हमर रहिला किए ना जोटा AAD जीन एवं NPT2I जीन ये मैंने हेले एज ए सिलेक्टिव मार्कर्स भाव रही था सो फूड सेफ्टी असेसमेंट ऑफ बीटी कॉटन वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेस्ट दैट इज कंपोजिशनल एनालिसिस प्रथम आम आसवा सेफ्टी असेसमेंट रे जी प्रथम कंपोजिशनली कौन एनालिसिस करा जायछि सो सीड्स ऑफ बीटी कॉटन वेर कंपेयर्ड with those of non-BT cotton in terms of levels of proteins, carbohydrate, oil, calories and ash and there were found to be comparable. तेणु जदि हम देखिबा नॉन बीटी कॉटन और बीटी कॉटन भितर जदि फरक देखिबा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऑयल कैलोरीज एटसेट्रा जदि हम देखिबा ये सब कौन पाखापाखि रेंजेस रे रहुचे सो एलर्जेनसिटी जोटा कि ये प्रकार जो बीटी कॉटन कौन एलर्जी की कंडीशंस क्रिएट कर allergenicity of BT cotton seed was tested in brown Norway rates. So rates fed with BT cotton seed were comparable to those fed with non-BT cotton seed with respect to feed consumption, weight gain and general health.
जो आमर बीटी कटन सीड गुड़ा को विशेष करके जो मूषा को खाया को दिगला जोड़ा नॉर्वे रेड्स तो से केस देखागला से वेट गेन होची जनरल हेल्थ से रोचे सो एट द एंड ऑफ फीडिंग पीरियड द रिलेटिव allergenicity of traditional and BT cotton hybrids were compared using their protein extract in the cutaneous anaphylaxis assay. So the studies lead to the conclusion that there is no significant change in endogenous allergens in BT cotton seed as compared to those in conventional cotton seed. ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଲର୍ଜିନିସିଟିଟା विशेष करके कौन केस रे एतटा एविडेंसेस नहीं बा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं जे मूषा को जो खाइबा को दिगला जो सीड से भितर जो एलर्जेनिसिटीटा बा जो कहीं बेले बेले आमर किसी खाद्य थाए बा किसी प्रोडक्ट थाए जोड़ा खाईदेले आम शरीर किछिटा अलग प्रकार रिएक्शन आसे तो सेमती ये कटन सीड को जिते मूषा खाइबा को दिगला तो से कौन allergenicity conditions क्रिएट हैला नहीं. Then next analysis the safety assessment होची that is toxicological studies कौन toxic effect रोची की. So conventional and BT cotton seeds were fed to goats and the animals were compared in terms of gross pathology and histopathology. The two groups of animals did not show any significant differences. तेणु ये टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज रेफर करुच्चे कौन से प्रकार माने टॉक्सिक कंडीशंस क्रिएट होने जोटा कि आमर विशेष करके गट को दि जाइथिला खायापी तो सी केस रे किछटा सेमती बा सेमानकर सेल को एनाटॉमिकली देखिबा बा पैथोलॉजिकली देखि रिव्यू माने देखा गला तो से कौन प्रकार टॉक्सिकोलॉजिकल माने इफेक्ट नहीं बोली कि देखागला. ता छड़ा आउ कौन ना प्रेजेंस ऑफ क्राई आईएसी जीन एवं क्राई आईएसी प्रोटीन इन बीटी कॉटन सीड ऑयल. So there is no evidences of the presence of either cry-IAC gene or cry-IAC protein in the refined BT cotton seed oil. जो BT cotton seed oil ये प्रकार जीन बाकी प्रोटीन कौन सी नहीं बोली कि देखा गला. ता छड़ा फीडिंग स्टडीज विथ फिश चिकेन काउज एंड बफालोस जो ये फीडिंग विशेष करके जो आम चकड़ आकार जो दे था तो फिश को चिकेन काउज बफालोस को देखा गला जे देयर इज नो सच इफेक्ट लाइक से जो मिल आकार जो दिगला से केस रे कौन से प्रकार माने कौन इफेक्टिव माने खराब इफेक्ट किसी रहा ना जोटा कि एज ए सेफ फूड भाव में आम मिल भाव से प्रोवाइड करें. सो इट वाज फाउंड टू बी ए होलसम फीड तो मैंने माने गोटे कौन सब प्रकार खाद्य मिश्रित पदार्थ से माने खाद्य से आम प्रोवाइड कर कौन से साइड इफेक्ट नहीं बोलिक आम कहवा. सो ये थिला हमर सेफ्टी असेसमेंट बाबद कथा जे किभली भाव में बीटी कॉटन को माने परीक्षा कराई देखाई जे आम किभली भाव यूज कर तार सीड हो बा तार जो प्रोडक्ट जहाँ भी आसुची तो सी सब जिनस को आम देखिले किभली भाव में प्रोड्यूस करा जाउची किभली भाव में बीटी टॉक्सिन रो इफेक्टिव रोची बा एक्शंस रोची बॉलवर्म प्रति तो सी सब बाबद आम ये डिटेल्स माने आलोचना कले. सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर.